जगह नहीं थी, ऐसा विचार करते हुए मुमुक्षु आश्रम के रूप में इसे रखा। लेकिन कोई वृद्ध निवृत्ति लेके जब यहाँ उपस्थित नहीं हुआ 2 वर्ष तक, तो फिर इसको विद्यालय में कन्वर्ट किया और आदरणीय दादा के आशीर्वाद से 2008 में 15 अगस्त 2008 को इस विद्यालय का उद्घाटन आदरणीय दादा के कर कमलों द्वारा हुआ। मैं वैसे स्वयं भी छावनी में क्लासें लेता था और शुरू से, क्योंकि जिस जिनवाणी के लिए मैं तरसता था, तो मेरी ये भावना थी कि ये जिनवाणी जन जन तक नहीं, पूरे देश विदेश में हमारे माध्यम से फैले, क्योंकि जिसके लिए मैं तरसता था उसके लिए अन्य कोई न तरसे, ये मेरी भावना प्रबल रही। इसलिए मेरी सबसे ज़्यादा भावना इस ज्ञान आराधना कराने के लिए जगह जगह जहाँ भी होता है, अपनी संस्थान को तो करते ही हैं, कहीं भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो मैं उसके लिए सभी के लिए समर्पित रहता हूँ और रहता रहूँ, यही मेरी भावना है। इसके बाद जब वो संस्कृत विद्यालय प्रारंभ हो गया, विद्यार्थी हो गए और ज्ञान आराधन होने लगा, तो फिर इस संस्कृत विद्यालय में भी, जैसा कि कल दादा ने हालांकि बताई दिया था, फिर भी मैं उसे एक बार रिपीट करता हूँ कि जो विद्यार्थी अभी जो नया विद्यालय खोलने की, जो आचार्य समन्वत विद्या निकेतन इंग्लिश मीडियम, ये जो अभी विद्यालय आचार्य दर्शन सिद्धांत महाविद्यालय जो चल रहा है, ये संस्कृत से शास्त्रीय विद्यालय है। अब इसी श्रृंखला को बढ़ाने के लिए और इस शास्त्रीय विद्यालय में बहुत इंटेलिजेंट शास्त्रियों को लाने के लिए हमने इंग्लिश मीडियम का एक विद्यालय जो आचार्य समन्वत विद्या निकेतन, इसका भी उद्घाटन आदरणीय दादा के कर कमलों द्वारा कल हुआ है। उसमें भी सारी प्रक्रिया बताई जा चुकी है, आगे बोर्ड भी लगा हुआ है। 8वीं 9वीं 10वीं के बाद जो विद्यार्थी अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से संस्कृत में आते हैं तो उनकी पुनः सारी फीस वापस कर दी जाएगी, यानी वो 8वीं से शास्त्री तक बिल्कुल पूरा निःशुल्क रहना खाना पीना सब जो भी है, मतलब व्यवस्था, बस की, कोचिंग की सारी व्यवस्थाएं संस्थान की तरफ से निःशुल्क हैं। और इस विद्यालय का जो उद्घाटन का जो भाव इसीलिए आया कि जितने ज़्यादा विद्वान इंटेलिजेंट निकलेंगे उतना ही देश के लोगों को ज्ञान ज़्यादा अर्जित होगा, क्योंकि ज्ञान मतलब जो है अर्जन कराने की कला भी होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा विद्यार्थी ज्ञानवान होगा वो उतना ही ज़्यादा लोगों को अपनी भाषा से प्रभावित कर सकता है। आजकल प्रभावक वक्ता की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य वक्ताओं से लोग मतलब जो है ना धर्म मार्ग में आसानी से नहीं लग पाते हैं जब तक प्रभावक वक्ता नहीं हो। आज आदरणीय दादा पूरे विश्व में क्यों छाए? क्योंकि वो बहुत ही प्रभावक वक्ता थे। उनकी वक्तव्य की कला पूरे विश्व में छाई हुई है। आज आदरणीय भाई जी प्रतिष्ठाचार्य में क्यों छाए? कि उनकी प्रतिष्ठाचार्य की कला अद्वितीय है। भाई जी जैसा प्रतिष्ठाचार मैंने अपने जीवन में अभी तक कभी नहीं देखा और दादा जैसा विद्वान नहीं देखा। हमने तो क्या किसी ने नहीं देखा होगा मेरे ख्याल से तो इस तरह इस विद्यालय का जन्म हुआ और आप ये देख रहे हैं भव्य उद्घाटन। वास्तव में ये जो उद्घाटन समारोह हुआ है, मैं कहता हूँ देश का ये ऐतिहासिक पहला उद्घाटन समारोह हुआ जिसमें 25 उद्घाटन हुए हैं। देश में कहीं भी किसी भी जगह कभी भी 25 उद्घाटन एक साथ किसी बार कभी नहीं हुए। ऐसा ये देश का पहला उद्घाटन समारोह रहा जहां 25 उद्घाटन एक साथ 2 दिन के अंदर हुए हैं। ऐसा विशेष और ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह है
और ऐसे ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में आप सभी लोगों को ऐतिहासिक विद्वानों का समागम मिला है। ऐतिहासिक विद्वान आदरणीय दादा, भाई जी और भी संजीव जी गोधा और बाकी अन्य विद्वान जो जा चुके हैं, संजय जी जेवर आदि। तो इस तरह से आप सभी ने उसका लाभ लिया और मैं चाहता हूं कि आप इसी तरह से इसका सब लाभ लेते रहें और मेरी यही चेष्टा भी रहेगी, प्रयास रहेगा कि मैं इसी तरह सभी को लाभान्वित करता रहूं। इस तरह ये विद्यालय का जो चैप्टर है वो पूरा हुआ। अब मैं आदरणीय दादा, भाई जी और जो सभी विद्वान बाहर से पधारे हैं हमारे आग्रह पर, मैं सभी का हार्दिक हृदय से अभिनंदन करता हूं, सभी का स्वागत करता हूं और सभी का मेरे हृदय में स्वागतीय स्थान है। और इसके अलावा जो भी अतिथि लोग भी बाहर से पधारे हैं, हमारे लिए बाहर वाले भी सभी अतिथि हैं और जो कोटा से जो सभी मुमुक्षु भाई बहन या अन्य भी जो इस सभा में पधारे हैं, पूरे इस संस्थान में पधारे हैं, मैं सभी का अपने अंतरंग हृदय से स्वागत करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं और हृदय में स्थापित करता हुआ उन सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को विराम लेता हूं। जय जिनेन्द्र। तो अतिथियों का हमेशा स्वागत का भाव रहता ही है। बच्चों द्वारा स्वागत आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब ने किया। पहले आप लोगों को थोड़ा असहज लग रहा होगा कि सब जगह माल्यार्पण पहले किया जाता है, स्वागत भाषण बाद में किया जाता है। कई लोग सोच रहे होंगे कई लोग हो गई नहीं, क्या है, मैंने शुरू से ही पढ़ा है मन, वचन और उसके बाद काय। तो मन में स्वागत हमेशा रहा, वचनों से स्वागत अभी आदरणीय भाई साहब ने किया। अब काया द्वारा माल्यार्पण और तिलक के द्वारा सभा का स्वागत करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय प्रेमचंद जी भाई साहब को, हमारे संस्थान के महामंत्री ध्याता बजाज को, वो आए यहाँ और आदरणीय रतन जी भाई साहब और सौरभ जी अभिनय जी सहयोग करेंगे। सभी के प्यार पधारें और मंचासीन अतिथियों का तिलक माल्यार्पण कर स्वागत करें। सर्वप्रथम हम सबके प्रिय दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारत साहब का स्वागत करेंगे। का स्वागत करेंगे। आदरणीय विद्वान संजीव जी गोधा का तिलक माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय कमल जी गोरा साहब का स्वागत करें। पंडित समय जी शास्त्री का, पंडित संजय जी शास्त्री, मेरा समय भी उसमें सदुपयोग होगा सभी। इसके पश्चात मंच की बाईं ओर विराजमान हमारे बीच धर्मनगरी ललितपुर से पधारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान और अनूप जी नजा, आज के पुरस्कार वितरण करता श्रीमान प्रकाश जी खटोड़। प्रकाश जी की एक बहुत अद्भुत विशेषता ये है कि इनके गेहूं के खेत यहाँ थोड़े से दूर हैं और जब भी हर वर्ष उसमें गेहूं आता है तो विगत जब से 2010 से मैं यहाँ आया हूँ तो इनकी ट्रॉली, जो पहली ट्रॉली निकलती है वो ट्रॉली
पहले मुमुक्षु आश्रम में ही खाली होती है सबसे पहले, घर बाद में जाती है ट्रॉली, पहले ट्रॉली यहाँ मुमुक्षु आश्रम में। सहजता से इन्होंने ये नियम बना रखा है अपना, और वो उसमें उससे ये नहीं कहते कि क्या करना है, कि वो कहते बस खाली कर जाओ आप वहाँ पे मुमुक्षु आश्रम में। उनकी तरफ से आदरणीय ज्ञानचंद जी साहब सभी कर्तव्य जी से उनका स्वागत करें। वो हमारे सबके बैकबोन हैं और जिनके सपोर्ट से हम सब लोग बहुत उत्साहवान गतिमान श्रीमान किरण जी जाला मुंबई। और पंडित रतन जी शास्त्री का स्वागत करने के लिए मैं कमल जी से अनुरोध करूंगा, रतन जी भाई साहब का स्वागत करें। और कमल जी ही हमारे पंडित सौरभ जी शास्त्री अभिनय जी का भी स्वागत करें। हाँ, मेरा भी कोई करने। यशस्वी प्राचार्य पंडित धर्मेंद्र जी शास्त्री का स्वागत के लिए श्री ज्ञानचंद जी भाई साहब और कमल जी भाई साहब। विद्यार्थियों से तो अनुरोध है भैया, करतल ध्वनि से स्वागत करें प्राचार्य महोदय का। बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय हो। आओ धर्मेंद्र जी। अब मैं स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए, जिन माता पिताओं ने 5 वर्ष के लिए हमें अपना अबोध बालक सौंप दिया है, मेरे ऊपर रहा, और ऐसे 7 हमारे जो महाविद्यालय में उत्तीर्ण हो रहे हैं छात्र, ऐसे उनके पालकगण जो हमारे बीच यहाँ पधारे हैं, तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आगे की एक पंक्ति खाली करें और उनके लिए बैठने की व्यवस्था वहाँ करें। हमारे फाइनल के विद्यार्थी अगर ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं तो एक साथ हो जाएं, और इधर आगे की कुर्सियां थोड़ी सी लगा देवें, 6 कुर्सियां। भरतेश जी के मामा जी आए नहीं है, चलिए वो किसी कारण से नहीं पधार सके। मयंक जी के पिताजी श्रीमान महेंद्र कुमार जी घुआरा, मयंक जी के साथ वहां पधारे। महेंद्र जी घुआरा इस संस्थान के निर्माण के समय से ही, शुरुआत से ही महेंद्र जी यहाँ थे। और इस क्रम में मैं आगे आमंत्रित करूंगा श्रीमान राकेश जी, मलदेवरा मध्य प्रदेश निवासी श्रीमान राकेश जी, जो रोहित जी के पिताजी हैं, श्रीमान राकेश जी। आइए दिनेश जी पधारें ना चाहिए, क्योंकि पूरे कोटा में मैं देखता हूँ शास्त्री पढ़ने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय में भेजने के लिए अंदर बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए। पूरी दुनिया जिस रास्ते पर जा रही हो, उस रास्ते से लीक से हटकर, कि ये इनमें मोस्ट ऑफ लोगों के अकेले इकलौते पुत्र हैं। और बहुत सारे लोगों के यहाँ 2-2 बहनों के बीच में, 1-1 बहनों के बीच में, किसी के अकेला ही बच्चा है, बहन भाई नहीं ऐसे। लेकिन ऐसे इकलौते बच्चों को भी इन विद्यालयों में ये माता पिता यहाँ भेजा। बहुत बहुत आभार भाई सुरेश जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगा देगांव मध्य प्रदेश निवासी श्रीमान श्रवण जी समैया। श्रवण जी समैया जो संकल्प समैया जी के पिताजी हैं। कोई भी समस्या आप संकल्प को दे दें, उसका समाधान करके लाता था। ऐसे धन्यवाद है उनके इस विश्वास को, जिससे ये पुत्र यहाँ अध्ययन किया। श्रीमान श्रवण जी समैया, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मैं क्रम में महिला अतिथियों के स्वागत में सर्वप्रथम हमारे श्रोमणी आदरणीय छोटी मम्मी श्रीमती गुरमाला भारल जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुनीता जी बजाज को। और मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती संस्कृति गोधा का स्वागत करने के लिए, श्रीमती संस्कृति जी गोधा का स्वागत करने के लिए श्रीमती रश्मि, और आज के पुरस्कार वितरण करता श्रीमती ताराबाई जी खटोड़ का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती नेहा जैन और रिया जी को भी आए, और श्रीमती रेहा जी और रिया जी दोनों आकर के उनका स्वागत करें। श्रीमती ताराबाई जी खटोड़ का, माता जी
श्रीमती अनुराधा जी। शायद माता का कोमल हृदय बच्चे को बाहर भेजते समय बहुत कठोर हो जाता है, तभी बच्चा इधर आ पाता है। और महेंद्र जी के प्रसंग में तो मयंक की परिवार में बहुत आवश्यकता होते हुए भी उन्होंने अपने हृदय पे बहुत कठोरता रखते हुए कि नहीं, मेरा बच्चा तो बाहर ही अध्ययन करेगा, ऐसे